और हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू करने की हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कहाँ से आए आप और क्या आपके करने का क्या मकसद है? ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फेडरेशन भारत के समस्त मान्यता प्राप्त वाहन चालक परिसंघों का एक समूह है। इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो वाहन चालक साथी हैं उनका संगठित एक स्वरूप है। 1996 में इसकी निर्माण हुआ था और निर्माण होने के बाद पूरे देश के वाहन चालकों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने के लिए, अनेकता में एकता स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत में विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों को एकजुट करने के उद्देश्य से एक एकता का प्रतीक हमने बनाया। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कन्फेडरेशन अराजनीतिक संगठन है, किसी प्रकार की राजनीति नहीं करता है और संविधान के तहत जो हमारी मांग होती है उन मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए समय समय पर ज्ञापन मांग पत्र के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विभिन्न शासन प्रशासन को हम लोग अपना ज्ञापन देते हैं। जो हमारी महत्वपूर्ण प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराना ही हमारा एकमात्र ध्येय है और शासन के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? किन मांगों को लेकर आज यहाँ पहुंचे? आज लगातार संघर्ष करते हुए एक वाहन चालक संवर्ग जिसने भारत देश को पूरे विश्व में महान बनाया, उस संस्कृति के द्योतक महान हमारे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने सारथी का पद स्वीकार किया था, उस सारथी के पद को साकार करते हुए वाहन चालक पद का निर्माण किया गया। और आज भी पूरे देश में जितनी भी सरकारें चल रही हैं, जितने भी अधिकारी चल रहे हैं, ये वाहन चालक सबसे पहले उस गाड़ी में आगे पंक्ति में बैठता है और धीरे धीरे ये परंपरा आज घर घर तक चली गई है। आज प्रत्येक घर में वाहन चालक है, लेकिन सरकार का इस वाहन चालक के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो हमने सरकार के सामने प्रमुख मांग रखी है कि पूरे देश के मान्यता प्राप्त परिसंघों को एकजुट जिन्होंने किया है उस कन्फेडरेशन को भारत सरकार मान्यता प्रदान करे और हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है इसको लागू करने की हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारी है कि जो वाहन चालक के पद विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हैं उन रिक्त पदों को सरकार भरने का काम करे, क्योंकि हमारे देश में आज जनसंख्या इतनी हो गई है कि विश्व में प्रथम देश बन गया है जनसंख्या के मामले में और बेरोजगारी का पराकाष्ठा पूरी हो चुकी है। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सरकारी तंत्र मजबूत होगा, रिक्त पदों पर वाहन चालकों की भर्ती होनी चाहिए। और साथ ही जो ये आदेश सरकार ने जारी किया है कि 15 साल पुराने वाहन जो हैं जिस प्रयोज्य घोषित कर दिए गए हैं, एक ही आदेश से इसको किया गया है, तो एक ही आदेश से यह भी आदेश सरकार अपने आदेश को सुधारे, उसमें यह भी लिखे कि जिस दिन ये वाहन सरकारी वाहन निष्प्रयोज्य होगा उसी दिन दूसरा सरकारी वाहन वहाँ पर खरीदा जाएगा। इससे भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की व्यवस्था होगी और हम लोग जो हैं जितने भी वाहन चालक हैं बिल्कुल नियमानुसार गाड़ी चलाते हैं। कई गाड़ियों का दुरुपयोग होता है जो कि वाहन चालक कभी दुरुपयोग होने नहीं देता है। सबसे पहली बात इसमें जड़ में मूल में जो तंत्र है उस बात को हमें समझना होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह मांग हमारी महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने यह चाहा है कि हमारे जो वाहन चालक साथी हैं जो कि पूरे जीवन काम करते हैं और उनके काम के बदले वो अपना मकान तक नहीं बना पाते, उनको जमीन नहीं मिल पाती। आज इस महंगाई के दौर में गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करे, चाहे हमारा अंशदान उसमें काटे, लेकिन उसको प्लॉट भी प्रदान करे ताकि वो मकान बना पाए, अपने परिवार को व्यवस्थित कर सके। पूरे 60 साल नौकरी करने के बाद 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होते समय उसको ना पेंशन मिलेगी, ना उसके पास घर होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, कुपोषण का शिकार होंगे। तो आने वाले समय में ये देश जो है बहुत गर्त में जाने वाला है। इसको सुधारने के लिए सरकार को कुछ सुधार की आवश्यकता है। वाहन चालक आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। बिना वाहन चालक के ये देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। वाहन चालकों के पीठ को गवर्नमेंट को थपथपाना पड़ेगा, क्योंकि कोविड काल में इसी वाहन चालक ने पूरे देश में काम किया और जहां पर सब अधिकारी अपने ऑफिस में बंद हो गए थे, अपने घरों में बंद हो गए थे, कोविड काल में सभी वाहन चालकों ने निरंतर ड्यूटी करी, अपनी जान को गंवाया, अपने परिवार को खोया। लेकिन इस सरकार ने वर्तमान चाहे राज्य सरकारें हो चाहे भारत सरकार हो, मेरे को कहने से गुरेज नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के तंत्र ने भी कभी एक बार भी सरकारी वाहन चालक की पीठ नहीं थपथपाई। जबकि एम्बुलेंस में हजारों बॉडियां गई, हजारों कोविड पीड़ित लोग
अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी सरकारी वाहन चालक की महत्ता नहीं समझी। तो जो सरकारी वाहन चालक की इज्जत नहीं करेगा, मैं नहीं समझता हूं कि वो सरकार इस देश में जो है मजबूती से कार्य कर पाएगी। सर आप बताइए, इससे पहले कितने धरने जो है आप कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर? अपनी मांगों को लेके हम धरना कई बार कर चुके हैं और कई बार हमने भारत सरकार से लेकर डीओपीडी तक कार्यालय तक कई बार लेटर जारी करे हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं और एक बार हमारी बैठक भी हो गई 2020 में भी। उसमें हमें आश्वासन भी दिया गया कि आपकी मांगों को हम जल्दी से जल्द पूरा करते हुए आदेश जारी करेंगे, लेकिन 2020 के बाद भी कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। 2020 में भी हमारे आदरणीय मिलन सर जो नागालैंड से, इनके अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई थी वहाँ डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मंत्री महोदय के साथ, लेकिन कुछ केवल आश्वासन मिल रहा है, कोई भी उस पर आदेश जारी नहीं हो पा रहा। आज इतना विशाल धरना प्रदर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं, आज धरने का जो ज्ञापन है, अपनी मांगों का ज्ञापन जो है वो आज किन्हें देंगे आप और आप बताइए ज्ञापन किस किस को दे रहे हैं? हम पूरे हिंदुस्तान में चालक साथी जो वाहन चालक ने पूरे स्थायी स्टेटों के पहुंचे हुए ने सरकार ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਸਾਥੀ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। पुरानी पेंशन खत्म वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दी थी 2004 में, उसको अभी बहाल कराना चाहते हैं, क्योंकि 5 दिन 1 घंटा भी एक सांसद एक विधायक जित जाता है, बन जाता है, तो उसकी पेंशन लागू हो जाती है। जबकि 40 साल तक सर्विस, 35 साल तक नौकरी करने वाला कर्मचारी कोई भी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कोई और कैटेगरी का हो, उसको पेंशन इसने बंद कर दी सरकार ने। ये सरासर धक्का है। इसलिए नहीं मोदी सरकार स्टेट सरकारों का विरोध करते हैं ते वादा करते हैं कि साडी जंग सदा पेंशन बहाली तक सदा जंग जारी रहे। आज किसको ज्ञापन देंगे आप? ज्ञापन किसको देंगे? तो अपना जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, वो किस किस को देंगे? हमारा मेमोरेंडम मेनली देयर आर 4 demands. Uniform scales must be revised. Uniform scales to all states and union territories working in India. Uniform state. Next to cancel the private vehicles. There are so many private vehicles engaging in other states. They must government should cancel the private vehicles. And the cadre of drivers comes under technical. The cadre of drivers comes under technical. That's why drivers should be treated as technical cadre drivers, and assign the pay scale of technical scale. These are the 4 main demands. Main points. सर ज्ञापन किसको देंगे आज? मतलब आप जो अपना ज्ञापन है या जो मेमोरेंडम है वो किसको देंगे आप? हम लोग ये जो विज्ञापन है जो प्रधानमंत्री को देंगे और डीओपीटी डिपार्टमेंट में देंगे। कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर आप पूरे देश को, जो आप लोगों को देख रहे हैं अलग अलग माध्यमों से? आज भारत देश जो है पूरे विश्व में एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र यहाँ पर लागू है। हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को घूमने की आज़ादी है, हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाने की आज़ादी है। मैं हर देश के वासी को यही कहूँगा कि आप डरे नहीं, इस देश में सबको संरक्षण दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी कैबिनेट भारत सरकार की बहुत संवेदनशील है, हर व्यक्ति के बारे में सोचती है। आप लोग संवैधानिक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दीजिए और मुझे भी उम्मीद है कि हमारा जो ज्ञापन आज जाएगा, भारत सरकार इस ज्ञापन पर जरूर ध्यान देगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लागू करो, लागू करो, लागू करो, मांगे चालक संघ
उनसे लीजिए।